1 नंबर वोट से आप जिताने का काम करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ सभी मतदाता मालिकों को हम प्रणाम करते हैं और आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं साहेबगंज के एनडीए प्रत्याशी भारतीय जनता मंच पर उपस्थित हमारे कांटी के क्रांतिकारी उम्मीदवार, क्या अजीत भाई ठीक है ना? क्रांतिकारी ठीक है ना? भाई अजीत चौधरी जी, मंचासीन हमारे दूसरे उम्मीदवार बगल के साहब। अब बढ़ रहा है और आगे हो जाएगा। तो इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि इन सभी उम्मीदवारों को वोट देकर भारी मतों से आप विजयी बनाइएगा। तो करिएगा ना भाई, इन लोगों को हथवा दे के बताव। अरे बोलो, पीछे वाला बोले, सब बोलिए, बगल वाले भी। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बधाई। तो इतना जो है कांटी के धरती पर हम माननीय अपने मुख्यमंत्री, विकास पुरुष और गरीबों के भगवान आदरणीय नीतीश कुमार जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, क्रांतिकारी स्वागत करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आज आप कांटी के माटी पर आए हैं। आप ही के कृपा से पहली बार हम विधायक हुए थे, आप ही के कृपा से। और आपने जो काम किया है, गांव गांव में महिला पुरुष, अगरा पिछड़ा बूढ़ा जवान सब आपके ऋणी है। सब कहते हैं कि हमें तीर छाप पर वोट देना। सबके सब मतदाता मालिकों, मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आप सबकी ओर से कहना चाहते हैं कि कांटी से रिकॉर्ड वोट से बिहार में 1 नंबर वोट से आप जिताने का काम करेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ सभी मतदाता मालिकों को हम प्रणाम करते हैं और आपसे आशीर्वाद चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। एक अच्छा उम्मीदवार कांटी को मिला है, भाई अजीत चौधरी जी। बहुत दिनों से मैं अजीत बाबू को जानता हूं। अजीत जी दिन रात मेहनत करने वाले प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं। और अजीत चौधरी जी जब चुनाव जीत कर जाएंगे तो कांटी का तस्वीर बदलेगा, कांटी का भाग्य बदलेगा, कांटी विकसित होगा, कांटी आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं शुभकामना देता हूं भाई अजीत चौधरी जी को कि आप भारी बहुमत से चुनाव जीत कर आइए। और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से अनुरोध करता हूं, एनडीए के सभी कार्यकर्ता बंधु से अनुरोध करता हूं कि आप दिन रात मेहनत करके और कांटी के सुयोग्य उम्मीदवार, लोकप्रिय उम्मीदवार, क्रांतिकारी उम्मीदवार भाई अजीत चौधरी जी को भारी बहुमत से चुनाव जिता करके भेजने का काम करें। और बगल के राजू सिंह जी, वो भी मेहनती आदमी है। मदन चौधरी जी, आप सभी एनडीए, पूरे बिहार में एक माहौल बनता जा रहा है कि फिर से एनडीए की सरकार 2/3 से ज्यादा बहुमत से बनने जा रही है। मित्रों, स्थानीय प्रतिनिधि भाई अजीत जी बिहार की स्मृति चिन्ह देके नीतीश जी को जाइए नहीं, बहुत ज्यादा। अब मेरे जैसे जनता दल यूनाइटेड के छोटा कार्यकर्ता को यह मौका प्राप्त हुआ कि अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के विश्वकर्मा, बिहार के विकास पुरुष आदरणीय नीतीश कुमार जी से ये आग्रह करने का मौका मिला कि आदरणीय नीतीश कुमार जी कांटी और मुजफ्फरपुर के लोगों को अपना आशीर्वचन दे। ये जान लीजिए कि आप सब तो जानते हैं कि हम लोगों की सरकार बनी थी 24 नवंबर वर्ष 2005 में। जो हमारी सरकार बनी तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। लेकिन याद करिए हम लोगों के पहले वाले की क्या स्थिति थी। याद है ना, पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अरे याद करिए ना, शाम के बाद जो उस समय रहता था कोई घर से बाहर नहीं निकलते थे।
हम तो जब रहते थे बाहर, तो हम जब आते थे किसी मिलने के लिए तो उसके घरवा में घुस करके हम मिलते थे। तो ये हालत उन लोगों का था। कैसा काम किया है, याद करिए उन लोगों को कि लोगों को शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था, उसको ठीक करने का कोई काम किया? कोई काम नहीं किया। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो उनके समय में कोई काम नहीं था। और जब उसके बाद हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने सबके लिए काम किया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा, शांति का माहौल है। तो अब यहां पर तो भाई कांटी विधानसभा, इस इलाके में कराए गए कार्य, कांटी विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए, जिनमें कांटी प्रखंड में अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया, पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें इस विधानसभा में इस विधानसभा में 5 बड़े पथों का निर्माण एवं चौड़ीकरण कराया गया है। इस विधानसभा क्षेत्र में 241 ग्रामीण सड़कों एवं 1 पुल का निर्माण कराया गया और सिंचाई सुविधाओं का विकास कराया गया। सिंचाई हेतु 6 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया। अब पूर्वी गंडक नहर का जीर्णोद्धार कराया गया और तिरहुत मुख्य नहर का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। इसी प्रकार बरुराज, पारू एवं साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र में विकास के सभी काम कराए गए। अब जान लीजिए, हम लोग तो सब जगह कर रहे हैं, लेकिन अब आपको हम बताना चाहते हैं कि एक जो हम पहले वाला बता दिए हैं कि वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था। समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया, हम जो पहले आपको बता दिए, तो ये भी बता रहे हैं आपको, ये लोग एक भी काम नहीं किया। इसलिए आप लोग बिल्कुल सजग रहिए। जान करके, अल्लाह करके हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि ये सब क्या काम करता है। वो सब का कोई काम करना है? नहीं करना है। आज जब से सरकार बनी है तब से कानून का राज, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता, सभी के लिए काम किया। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सबके लिए काम होता। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा, और ज्यादा काम होगा। जहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा और देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा। अब यहां पर एनडीए में तो कुछ लोगों का तो यहां पर है ही है। तो कांटी से जदयू के उम्मीदवार इंजीनियर अजीत कुमार, और फिर पारू से राष्ट्रीय लोक मार्च के उम्मीदवार श्री मदन चौधरी जी, आइए ना, आइए देखिए, मदन चौधरी जी, और साहेबगंज से बीजेपी के उम्मीदवार श्री राजू कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये सब आप सोच लीजिए, एक ही जगह के आए, बाकी जगह आ रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं हम लोगों का, सब लोग मिल करके और बिहार से काम कर रहे हैं और केंद्र का सहयोग हो रहा है। और हम आपको केंद्र के आपको बता दिए उनके बारे में हम पूरे के तौर पर। तो सब तरह से ये काम हो रहा है, तो बहुत अच्छे ढंग से सारा काम होगा। तो हम आपसे यही कहेंगे कि सबको जितवाइए। देखिए, वो लोग गड़बड़ किया, वो लोग कोई काम किया है जी? अरे 2 बार तो हम लोग के पटिया वाला 1.5 महीना के लिए बेमतलब का कुछ लोग, तो हम तो हटवाए, हमको सब गड़बड़ करता। तो क्या करता है? वो सब कमाता है, समझ गए ना? कोई काम नहीं है, इसलिए वो सब कोई ध्यान रखिए। पूरे तौर पर उन लोगों का कोई काम नहीं है। और यहां से देख रहे हैं कोई इधर उधर ले रहा है, सबका सब लोगों के हित में काम हो रहा है।
बिहार से काम हो रहा है और केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है, तो आपको मालूम है बिहार कितना बड़ा होगा, बहुत आगे बढ़ेगा। बिहार इतना ज्यादा अब बढ़ रहा है और आगे हो जाएगा। तो इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि इन सभी उम्मीदवारों को वोट देकर भारी मतों से आप विजयी बनाइएगा। तो करिएगा ना भाई, इन लोगों को हथवा दे के बताव। अरे बोला पीछे वाला बोले, सब बोलिए, बगल वाले भी। तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद, बधाई। तो इतना जो है तीनों दो, हाँ लीजिए, सबको, तो सबको देख लीजिए, तो दीजिएगा ना सब लोगों को, हाथ उठा के बताइए। तो आपको बहुत बहुत आपकी बधाई है, हम आपका नमन करते हैं और सब दिन के लिए आपके लिए सारा का सारा काम होगा और सब पूरा इलाका आगे बढ़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जब कह दिया है तो इसके लिए आप सबके प्रति मैं नमन करता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। एमबीबीएस करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, जीएनएम करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, बी फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पढ़ने रहने खाने के साथ। बीपीटी करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।